बहुत छोटा सा जगह है। अगर आप नक्शा में देखोगे तो ऐसा, अरे हिस्ट्री को जब पढ़ोगे तो नक्शा से भी गायब हो चुका था, ऐसा एक छोटा सा जगह था। लेकिन बाइबल ऐसा बताता है कि छोटे स्थान उचरनी से, एक छोटे से परिवार से निकलकर जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर अपने काम को करते गए, सीतापुर के इस गांव के अंदर में आज उस पर विश्वास करने वाले लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया, जोर से बोले आमीन। यीशु मसीह की सेवकाई में उन्होंने यरूशलेम के 70 किलोमीटर के दायरे में रहकर सेवकाई किया। बहुत लंबा दूर सफर करके सेवकाई नहीं था, लेकिन उस सेवकाई के दौरान पर उन्होंने बहुत सारे अद्भुत लोगों को खड़ा किया जो निकल कर जाकर सुसमाचार का संदेश को क्या किया है, सुनाया है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 1 साल का मीटिंग अटेंड करो, लेकिन अगर आप में निकलने की सामर्थ्य नहीं है, आप में खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, इस सुसमाचार के लिए दौड़ने की सामर्थ्य नहीं है, क्या अर्थ है ऐसी मीटिंग का? क्या अर्थ है ऐसे मीटिंग में बैठने का? मैं कुछ ना मानता हूं इस जगह पे। यशायाह कहता है उठ और क्या हो जा, प्रकाशमान, क्योंकि तेरा प्रकाश क्या हो गया है, जोर से बोलो आ गया है। और मैं आज कहना चाहता हूं इस समय, जब आज आप घर में जाएंगे, आपके घर में अगर कोई अंधकार की शक्ति काम कर रही है, आपका प्रकाश उसके ऊपर प्रभाव डालने वाला हो जाए। हालेलुया, बोलो अब हम अंधकार में नहीं दबेंगे, हमें से एक ऐसा प्रकाश निकलेगा जो अंधकार को दबाएगा। कितने समझ पा रहे कलीसिया? हालेलुया। पौलुस की सेवकाई, पौलुस ने अपनी पूरी सेवकाई जेल के अंदर से किया। कई पत्नियों को पौलुस बहुत घूम कर सेवकाई नहीं किए, उसके जीवन में लंबा सेवकाई घूमने का अवसर नहीं मिला। कई बार जेलों के अंदर पर, कई बार बेतों को खाकर, कई बार मारों को खाकर पौलुस की सेवकाई हुई। लेकिन बाइबल ऐसा बताता है जेल के अंदर में रहकर भी उसने तीमुथियुस जैसे एक अच्छे सेवक का निर्माण किया है। हालेलुया, कितनी बड़ी सेवकाई है, कितना बड़ा मिनिस्ट्री है, कितने बड़े पास्टर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या आज जो आपके साथ है वो खड़े होने के लिए तैयार है कि नहीं। 3 दिवसीय मीटिंग का आखिरी सेशन है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा है, मैं अपने विषय पर हूं अभी भी। इस मीटिंग के बाद अपने परिवार पे उठ जाइए। अरे आमीन बोलो ना जोर से। हालेलुया। अपने घराने के लिए क्या हो जाइए, उठ जाइए। अपने गांव के लिए क्या हो जाइए, अपने परिवार के लिए क्या हो जाइए, अपने पंचायत के लिए क्या हो जाइए। हालेलुया। आपके उठने से एक अद्भुत महिमा को आप बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। मालूम है ऐसा लिखा है कि जब शैस राजा ने निर्णय लिया भैया कि अब ऐसा करो सारी यहूदियों को खत्म कर दो, तो उसके उस समय जब एस्तर रानी बनी हुई थी, तब उनके मत में एक था व्यक्ति जिसका नाम है मोर्दकै। जिसका नाम क्या है, जोर से बोलो क्या नाम है, जोर से बोलो क्या नाम है। और मोर्दकै का बहुत बड़ा पोजीशन नहीं था। अगर आप बाइबल एस्तर की पुस्तक जब पढ़ोगे, मोर्दकै बहुत छोटा आदमी था, नगर के किनारे के बाहर दरवाजे के सामने उठने बैठने वाला पर्सन था। लेकिन जब उसे ऐसा पता चला भैया कि मेरे लोगों को मारने का आदेश दिया गया है, मेरे लोगों को खत्म करने का आदेश दिया गया है, वो छोटा मोर्दकै एस्तर के पास गया और एस्तर को बुलाया, एस्तर तेरे लोगों को, हमारे यहूदियों को खत्म करने का निर्णय बनाया जा रहा है। एस्तर ने बोला भैया मैं कुछ नहीं कर सकती, राजा मुझे बहुत दिन से नहीं बुलाया है, अगर ऐसी के बिना बुलाए मुझे खत्म कर देगा, मुझे मार देगा। एस्तर मोर्दकै क्या बोला, कोई बात नहीं एस्तर, सुन तू नहीं जाना चाहती मत जा, तेरे अंदर डर है कोई बात नहीं, लेकिन एक बात की तुझे बतला देना चाहता हूँ, राजगद्दी भी तुझे बचा नहीं सकता है। आमीन, जोर से बोलो राजगद्दी भी तुझे बचा नहीं सकता है। मोर्दकै की बात को सुनकर एस्तर के अंदर में इच्छा आ गई कि मुझे अपने लोगों के लिए उठना है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और जब आप एस्तर पढ़ोगे भयंकर रूप से उसके अंदर में बहुत सारे अद्भुत गवाहियां, बहुत प्रकाशन उसके अंदर में। एक मोर्दकै एस्तर को उठाया, एस्तर के उठने से यहूदी कौम बचाया गया है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
आमीन। ये जिंदगी जो आप लेकर चल रहे हैं ना, यहाँ पर बैठे या मैं जो सेवकाई कर रहा हूँ, स्टेज पे खड़े होने के लिए, ये पुलपिट में प्रचार करने की जिंदगी नहीं है सर जी। पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, आप बड़े बड़े महफिलों में प्रचार करने के लिए प्रभु ने आपका विश्व किया। वो इसलिए आपका विश्व किया ताकि आपके खड़े होने से कई पत्रस, कई पौलुस, कई स्टेफनस, कई तीमुथियुस कलीसिया के अंदर में खड़े किए जाए। हालेलुया। बाइबल में लिखा यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय के 4 वचन में, मुझे सामरिया में से होकर जाना क्या है, आवश्यक है। इज दैट सो नेसेसरी दैट यू ट्रैवल टू सामरिया। क्यों बोलता है प्रभु यीशु मसीह? मालूम है, यीशु मसीह जानता था सामरिया के बारे में, बहुत पाप है सामरिया में, बहुत गुनाह है सामरिया में, फिर भी यीशु ने बोला मुझे वहां क्या करना है, जाना है। इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे साथ है आप लोग? कितने लोग हैं? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ज्यादा चिल्ला रहा हूं ना मैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु क्यों बोला मालूम मुझे सामरिया में जाना है? मैं विचार करने के लिए नहीं जाना चाहता था। यीशु के चेले तो जब सामरिया में पहुंचे, बाइबल बताता है यीशु को कुएं के पास बैठा दिए और अंदर खाना ढूंढने चले गए। आज एक तो दिक्कत है, क्या ढूंढने आए हो? पेट के लिए। क्यों बैठे हो? पेट के लिए। क्यों बैठे हो? शरीर के लिए। अरे कौन बैठा है आत्मा के लिए? आज 90% मीटिंग में चंगाई के लोग बैठते हैं। बताओ ना, जब सामरिया में गया तो बोला क्या मैं चंगाई करने जा रहा हूं? जब यरीहो में गया बोला क्या मैं चंगाई करने जा रहा हूं? हमारे सेवकाई, मैं कहता हूं चिल्लाकर, आपकी सेवकाई का मुख्य भूमिका चंगाई छुटकारा भविष्यवाणी नहीं होना चाहिए। आपका सेवक इसलिए बना ताकि आप इस जीवित कलाम को चिल्ला चिल्ला कर बोल सको। आमीन। हालेलुया। यीशु की पत्री में लिखा उसकी पहचान में तुम क्या होते जाओ, बदलते जाओ। और यीशु की पहचान में चंगाई नहीं था, यीशु के स्वभाव में चंगाई था। यीशु के अंदर अलग से कोई डीएनए सामर्थ्य नहीं चल रहा था चंगाई का। यीशु को स्वभाव था चंगाई करना। वो देखता था गरीबों को, देखता था निधनों को, निधन लाचारों को, उठ चंगा हो जाए। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? सामरिया क्यों जा रहा है यीशु? क्यों जा रहा है यीशु सामरिया? क्योंकि वहां पर उसे किसी को उठाना है। हालेलुया। हम क्यों सेवकाई कर रहे हैं? क्योंकि मेरा गांव क्या हो जाए, उठ जाए। मैं क्यों विश्वास में चल रहा हूं? मेरा परिवार क्या हो जाए, उठ जाए। पाप से, श्राप से, विरोध से, शैतान के बंधनों से मेरा परिवार क्या हो जाए। आई एम नॉट सर्विंग द गॉड जस्ट बिकॉज कि मुझे कुछ चाहिए आज। हेलो, बाइबल समझ में आ रहा है? एक वचन पढ़ा तो मेरे साथ निकाले। लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है। और ये मेरे साथ निकाले फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 21वां वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 21वां वचन। जल्दी से जल्दी से। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, स्वार्थ की खोज में। अरे जोर से बोलो, सब अपने। आखिरी आखिरी, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरे को देखिए। आपका पेट दर्द जाए चाहे ना जाए, आज उठने के लिए तैयार हो जाओ। कमा जोर से बोलो हालेलुया। पड़ोसी को बोल, तेरा पेट दर्द जाए चाहे ना जाए, मसीह के लिए खड़े होने के लिए तैयार हो जा। कमान बोले हालेलुया। अरे यार, पेट दर्द की बात करते हो? कुरिन्थी की पुस्तक पढ़ना, 2 कुरिन्थी की पत्री में 12वें अध्याय। आपको विश्वास नहीं होता, पेट दर्द के पीछे अपना पढ़े, वचन पढ़िए, इसको खोले रहिएगा, ठीक है? 2 कुरिन्थी आप निकाले, पीछे पढ़िए, 10:2 पढ़ना पीछे। 11 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ो। 2 कुरिन्थी 11 उसका 23 पढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान मैं कहता हूँ, पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ। कौन बोल रहा है? पौलुस। कौन बोल रहा है? आगे पढ़ो इसके बाद। अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम करने में। इधर इधर देखिए, इधर देखिए, अधिक परिश्रम करने में। मसीह जीवन क्या है? परिश्रम का जीवन। बोलो क्या सा जीवन है? अगर आप बाइबल पढ़ोगे, कल प्रभु के दास इशाक के बारे में बताते ना, कुआं सोता मिला। सुन रहे थे शाम के समय में? बाइबल में लिखा है जब अकाल पड़ा, और बाइबल में ऐसा लिखा है ये अब्राहम के समय के अकाल से पड़ा था। और उस अकाल की अवस्था में जब परमेश्वर इसहाक को बोला, हे
उसके आयतों में पढ़ोगे तो आगे ऐसा लिखा है, जब इशाक उस नगर में ठहरा था, जोता बोया तो वाले का 100 गुना पाया। कितना गुना पाया? 100 गुना फसल बैठे बैठे आएगा। 100 गुना विश्वासी बैठे बैठे आएगा। आज बड़ा आज की मिनिस्ट्री बड़ी बड़े वो लोग है, मालूम है क्या? आज पास्टर लोग मेहनत नहीं करते, बाहर से प्रॉफिट को बुला बुला के विश्वासी खींचता है। महीने में 4 बार प्रॉफिट को बुलाएगा, 4 बार विश्वासी आएगा। 4 10 तो 5 आ ही जाएगा। कोई छोड़ मेरे से पूछो ना, शहर के अंदर सेवकाई करते पहले थे ब्रदर लोग जो गांव गांव में घूम घूम करके लोगों को वचन सुनाया, आत्मा बचाया। एक बार गया, डंडा खाया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, मेहनत कर करके। बोलो मेहनत कर करके, बोलो परिश्रम कर करके। पौलुस कहता है, मैं परिश्रम करने में तुमसे कहीं ज्यादा हूं। आमीन। क्या करने में? जोर से बोलो, क्या करने में? और बाइबल कहता है, मसीह में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ है। अगर आपने मसीह के लिए आज का ये 3 दिन दिया है ना, मैं लिख कर कहता हूं, आप व्यर्थ नहीं दिए हो, आप उत्तम महिमा को देखने जा रहे हो। हालेलुया। कमाल कलीसिया विश्वास करने वाले ऊंचे आवाज में बोले हालेलुया। मैं यहाँ हूं किसके लिए? मैं क्यों बैठा हूं? मसीह के लिए। मैं क्यों जी रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इस बात को समझना होगा। पौलुस कहता है, आगे पढ़ो, उसके बाद क्या कहता है? बार बार कैद होने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में। पेट दर्द के पीछे पड़े, सुनो सुनो, पेट दर्द, कमर दर्द वालों, कोड़े खाने में। आगे, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। आगे पढ़, जल्दी पढ़िए। 5 बार में मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटे खाए और 1 बार मुझ पर फतवा किया गया। यीशु को 1 बार 39 कोड़े मारे। पौलुस को कितने बार मारे? जोर से बोलो, कितने बार? पेट दर्द का मुंडी पकड़ के बैठो। 39 कोड़ा कितने बार? 39 × 5 के लिए कितना हुआ? 39 × 5 कर मोबाइल में कितना हुआ? और हर कोड़े के आखिरी में छल्ला है जो मांस को क्या कर रहा है? आप समझो, सेवकाई, विश्वासी का जीवन ये 2 दिन का आनंद का जीवन नहीं है मेरे प्रियो। पौलुस 39 कोड़े कितने बार मार खाया है? 3 बार बेटे खाया, पथरवा किया गया, भाई लोगों से, परिवार लोगों से सताया गया, कष्ट में गया। उन सारी बातों के बावजूद भी उसने कहा, जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मसीहत किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये सेवकाई किसी के सामने बड़ा बनने के लिए नहीं है। ये सेवकाई हम इसलिए कर रहे ताकि हमारे मेहनत से कोई प्रभु के राज के लिए उठ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग तैयार है चर्च उठने के लिए? हालेलुया। फिलिप्पी के पत्र में हमने पढ़ा, सब अपने स्वार्थ के लिए, ना कि मसीह के लिए। किस लिए चल रहे हैं? किस लिए बैठ रहे हैं? हेलो हेलो, इधर देखिए, कितने लोग सिर्फ परमेश्वर से बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं। चाहे आपको दर्द दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, आपका शरीर, आपके शरीर में बीमारी हो चाहे ना हो, अब कितने लोग सिर्फ यहोवा से बात करने के लिए बैठते हैं प्रार्थना के। आज आधा से ज्यादा लोग इसलिए बैठते हैं क्योंकि पेट दर्द दे रहा है, मुंडी दर्द दे रहा है, कर्जा ठीक नहीं हो रहा, बच्चे का शादी नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रहा। लंबी लिस्ट को लेकर ही बैठने वाला भी थोड़ा सी है, अपने स्वार्थ के लिए तो बैठ रहा है प्रार्थना। एक था लूका 19 में, धनवान था जिसका नाम जक्कई था। उसके अंदर पैसे का स्वार्थ नहीं था, वो यीशु को देखना चाहता था। जोर से बोलो, यीशु को क्या करना चाहता है? जोर से बोलो, यीशु को क्या करना चाहता है? पैसा उसके पास बहुत है भैया। कई लोग एक बार मेरे को बोले, विश्वासी बोलते, पाशी ये लीजिए पैसा मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मैं बोला मेरे लिए, उस दूसरे हाथ से पॉकेट से निकाल, बोला ये ले तू मेरे लिए करना। इधर से निकाल के दिया, मेरे को बोलता है प्रार्थना कर। मैं बोला इधर से मैं निकाल देता हूं, ले मेरे लिए तू प्रार्थना कर। पैसे से कर देगा प्रार्थना रे। हेलो चर्च, जोर से बोले हालेलुया।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मसीह के लिए हमें क्या करना है? उठना है। जो से बोलो मसीह के लिए उठना है। कौन उठेगा? स्वार्थी उठेगा? कौन उठेगा? जो जी रहा किसके लिए? मसीह के लिए। जिसके जिंदगी का फोकस क्या है? मसीह। सेवकाई का फोकस क्या है? वो क्यों आराधना कर रहा है? किसके लिए? मसीह के लिए। क्यों दौड़ रहा है? किसके लिए? जोर से बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। बोलिए ऊंचे आवाज से। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। ऊंचे आवाज में और एक बार। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। बोले तू चले तो मैं भी चलूं, कुछ नहीं चाहिए खुदा। बोलिए बस तू ही तू चाहिए। और एक बार ऊंचे आवाज में बोलिए कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। ये समझ आना चाहिए कलीसिया को, ये दर्शन आना चाहिए पास्टरों को, ये सेवकाई, ये जीवन, ये परिवार, ये झुंड, ये कलीसिया इसलिए प्रभु ने दिया ताकि तुम में से कई लोग क्या हो जाए? उठे। जोर से बोलो उठे। आज बड़ा दुख है, मालूम है? लोग अपने स्वार्थ के लिए बैठा ही था, अपने स्वार्थ के लिए। मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे कुछ हासिल हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज जिस दर्द की बात कर रहे हो ना आप, उससे ज्यादा दर्द उसने आपके लिए सहा है। जिस अपमान की बात करते हो ना आप, उससे ज्यादा अपमान उसने आपके लिए सहा। जिस गरीबी की बात आप करते हो ना, उससे ज्यादा गरीब जैसा जीवन यीशु जी है। फिलिप्पी के पुत्र मिलेगा, परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने अपने आप को रखने की वस्तु ना समझा, मनुष्य का रूप धारण कर लिया। क्यों मालूम है? ताकि आप और हम उद्धार को प्राप्त करें, आप और हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। अगर वो अकेला इतने संसार के लिए बोझ उठा सकता है, क्या इस भीड़ में कोई है ऐसा जो अपने लोगों के लिए वो बोझ उठाने के लिए तैयार है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये समय, ये वक्त याद रखिएगा। मैं फिर से कहता हूं, फिलिप्पी की पत्री में लिखा है, को सब अपने स्वार्थ की खोज में। किसकी खोज में है? जोर से बोलो, किसकी खोज में है? ना कि मसीह की। लेकिन मैं बताऊं आपको लगता है कि मसीह में कुछ नहीं? एक वचन पढ़ो, उसी फिलिप्पी की पत्री आप निकाले हुए ना, उसी फिलिप्पी की पत्री खोलो, उसका 4 अध्याय 19 वचन पढ़ो। जब आप मसीह में हो, सिर्फ मसीह में, 4:19 पढ़ो, फिलिप्पी की पत्री 4:19 पढ़िए जोर से। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, मेरे परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में, जो महिमा सहित किसमें है? यीशु मसीह में। और इधर देखिए, इतना आमीन। जोर से बोले हालेलुया। किसमें है? जोर से बोलो किसमें है? जोर से बोलो किसमें है? जीवन किसमें है? आनंद जीवन किसमें है? महिमा किसमें है?
हालेलुया। बोले यीशु मसीह की है मेरे साथ आप लोग। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित ये मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को क्या करे। आपकी घटी कहां से पूरी होगी? मसीह से। बोलो मसीह से। फिर से बोलो मसीह से। और एक बार बोले मसीह से। किसकी खोज में रहना है? और जब मसीह की खोज में रहोगे तो तुम्हारी हर एक घटी भी पूरी की जाएगी। तुम्हारे जोर से बोले हालेलुया। यावा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कितने लोग विश्वास कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे नहीं पता कौन सी घटी को लेकर आज आप आए होंगे, लेकिन अगर आज आपका खोज मैं पहले सेशन से इस बात को बोलना चाह रहा हूं। एक सही विश्वास, एक सही सेवक का सेवकाई और प्रचार का केंद्र बिंदु सिर्फ यीशु मसीह होगा। पवित्र आत्मा कभी भी यीशु मसीह से डाइवर्ट होकर संदेश नहीं देगा। हेलो, इधर समझ में आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया, आमीन। और ऐसे ही वचनों को सुनो जिसमें यीशु मसीह उठता है, जिसमें यीशु मसीह की महिमा होती है, जिसमें किसी पास्टर का, किसी व्यक्ति विशेष का महिमा हो रहा है। भैया गड़बड़ है। बोलो क्या है? हालेलुया। कितना लोग समझ पा रहे हैं क्या समझाना चाह रहा हूं? हम किसकी खोज में है? किसकी खोज में है? और मैं बोलो किसकी खोज में है? और मसीह को ढूंढते ढूंढते मेरा घटी भी पूरा हो गया। हालेलुया। से बोलो आमीन। मसीह को ढूंढते ढूंढते मेरा घटी भी क्या हो गया? पूरा हो गया। जो कमी था, जो घटी था, जो भी बातें थी, यीशु मसीह ने सब कुछ क्या कर दिया। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज से आप घटी में नहीं, मसीह की महिमा में रहोगे। हालेलुया। यीशु नौकरी करता था, यीशु बिजनेस करता था, कभी घटी में था, कभी अकाल में था, कभी कंगाल में था। एक बार ऐसा वक्त प्रचार किया, खाने के लिए कुछ नहीं था। बोला किसके पास क्या? बोला एक बच्चा प्रभु जी, इसके पास 5 रोटी और। बोले लेके आओ। बोला क्या बोलता है? जोर से बोलो लेके आओ। यीशु मसीह को रोटी बनाना नहीं पड़ता था, यीशु मसीह पर रोटी चल के आता था। जोर से बोलो, जोर से बोलो, यीशु के पास रोटी चल के आता था। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हालेलुया। और मजे की बात बताऊं, बेटे ने बासी रोटी दिया था, लेकिन यीशु ने ताजा बना कर दिया है। जोर से बोलो हालेलुया। जिस दिन मसीह तुझ में रहेगा, हर बासीपन तुझ में ताजा हो जाएगा। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। लेकिन मेरा फोकस क्या है? तो उठाएगा कौन मुझे? बढ़ाएगा कौन मुझे? दौड़ाएगा कौन मुझे? संगा कौन करेगा मुझे? सामर्थी कौन बनाएगा मुझे? मतलब मेरे जीवन की तमाम आरंभ और अंत किसमें है? हालेलुया। है मेरे साथ आप लोग? और अगर आज मसीह लेके जा रहे हो ना, एक भूत भी नहीं छुएगा। पड़ोसी को बोलो अगर आज मसीह लेके जा रहे हो, एक भूत नहीं छुएगा। हालेलुया। बल्कि तेरे आगे पीछे यहोवा का दूत चलेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। कितनों को समझ में आ रहा है भाई? कितनों को समझ में आ रहा है? अभी एमएलए साहब आए थे, बॉडीगार्ड लोग थे कि नहीं थे? बंदूक पकड़े थे क्या? मैं तो देखा नहीं, आप लोग देखे क्या? बंदूक सब था क्या? हालेलुया। आमीन। और जिस दिन मसीह तुझ में रहेगा ना, इधर और इधर 40 स्वर्गदूत तेरे पीछे पीछे चलेंगे। आमीन। विश्वास नहीं तो पढ़ लीजिएगा, दूसरा राजा की पुस्तक में लिखा है। एलीशा ने जब प्रार्थना की अपने सेवक के आंख को छूकर क्या देखा? एलीशा के पीछे एक बड़ी रथों की सेना उन्हें घेरे हुए है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहां एक बहुत पक्का शब्द लिखा है, मालूम क्या लिखा है? एलीशा के पीछे। किसके पीछे? किसके पीछे? किसके पीछे? खुलवाने का समय नहीं मेरे पास। किसके पीछे? किसके पीछे है सेना? किसके पीछे है सेना? एलीशा के आगे, एलीशा के आगे की पीछे? एलीशा के पीछे एक बड़ी सेना। उसे क्या हुआ है? सामने घोड़े और रथे थे,
एलीशा ने बोला डर मत, पीछे उससे बड़ा सेना खड़ा है। हालेलुया, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आपके सेवक के पीछे चलने से ही आशीष है, आपके सेवक के पीछे चलने से ही छुटकारा है। आपके सेवक के, हो सकता है तुम पीएचडी करके आओगे कलीसिया में, तुम्हारा पास्टर नहीं पढ़ा लिखा होगा, तो भी तुम्हें अपने अगुवे का आदर और सम्मान करना है। हालेलुया। हो सकता है मोटा गड्डी का दसमान देता होगा, तो भी तू सुनेगा, सुनाने वाला नहीं होगा तू। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के अनुग्रह से मेरे कलीसिया में कुछ संसारिक भौतिक बड़े बड़े पद वाले हैं। मेरे एक उसूल है, जब चर्च ना होगे इसको नीचे करके आना। ना तेरे पैसे से मैं जी रहा हूं और ना तेरे पैसे से मैं जीना चाहता हूं। तू मध्य दशमांश मध्य दान चलेगा, लेकिन कलीसिया में आकर सेवक के साथ दादागिरी नहीं चलेगा। हेलो, तुम अगर आशीषित होना चाहते हो, वो उसका एलीशा का सेवक इसलिए बचाया गया क्योंकि सुरक्षा किसके पीछे है? कलीसिया में चलने वाले मेरे प्रिय लोगों, मैं 3 दिन के लिए आया हूं, आज चला जाऊंगा। ये तुम्हारे बीच में रहेंगे। कौन तुम्हारे बीच में रहेंगे? ये आपके साथ दौड़ने वाले सेवक हैं। मुझे तो मुर्गा मछली खिला दिया 3 दिन, लेकिन अगर पास्टर को सुक्ति के लिए भी नहीं पूछते ना, उसका प्रतिफल मिलने नहीं वाला तुझे। हालेलुया। इसलिए याद रखो, दूर से आने वालों को ज्यादा मेहमान नवाजी करके ज्यादा फायदा मिलने वाला, असली आशीष तुम्हें इनसे मिलेगा, मुझसे नहीं। हेलो, कितने समझ पा रहे? लेकिन क्या करें, हम लोग को बाहर वाले ज्यादा पसंद आते हैं, अंदर वाले क्या बोलते हैं, जो घर का मुर्गी घर का मुर्गी। प्रेज द लॉर्ड। जब जब बोल नहीं पा रहे थे तो यही प्रार्थना किया था, फिर आप तुम बोल पा रहे हो। जब यीशु का नाम नहीं जानते थे, यही प्रार्थना करके तुमको विश्वास दिलाया। अपने सेवक का आदर करने वाला विश्वासी पूछ नहीं सिर बनेगा। हालेलुया। कमर कलीसिया जोर से बोले हालेलुया। सुरक्षा किसके पीछे है? एलीशा है। कलीसिया किसके पीछे चल रहा? अपने अगुवे के। जोर से बोलो, जोर से बोलिए। कितने लोग तैयार है ऐसे चलने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर आपको सही करना नहीं आता ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रेरितों का 10वां अध्याय में जब पढ़ोगे, जब कुरनेलियुस की प्रार्थना और दान सुना गया, तब बाइबल में ऐसा लिखा, पतरस एक चमड़े के व्यापार करने वाले के छत में बैठकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। यहूदी था पतरस, और चमड़ा का व्यापार करने वाला मतलब नीच, मतलब छोटा जाति। कौन सा जाति? परमेश्वर को जब सही करना होता है ना, पतरस को बोला, ओए चमड़े के व्यापार करने वाले घर में जाकर बैठ। ऐसे तो पतरस बोलता था, नहीं मैं पढ़ा हूं, यहूदी हूं। लेकिन परमेश्वर को जब सही करना था, चमड़े के व्यापार, और वहां लिखा है बहुत सारे चमड़े उसमें रखे हुए थे, मतलब गोदाम के अंदर। जहां यहूदी लोग क्या होता, मान लो जहां गाय मर जाता है, जानवर मिलता था ना, वहां नाक बंद करके जाते थे। कैसे? अशुद्ध हो गए। जहां पर चमड़ा रखा हुआ, उसके अंदर में बैठाकर प्रभु ने प्रार्थना कराया। अगर तुम नहीं सुधरे, प्रभु को सुधारना आता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? जोरदार प्रभु के दास की तारीफ है। चलो समझ पा रहे हैं? हालेलुया। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, सब वॉलंटियर है, इधर ये टीयर है, सब टीयर है, लेकिन पास्टर जी का मेहनत जबरदस्त है। आमीन। अंदर बाहर ऊपर नीचे हर क्षेत्रों पर दौड़ रहे। मैं विश्वास दिलाकर कहता हूं, अपने सेवकों के साथ बने रहो। मैंने कहा ना, आज पानी डाल रहे हो, एक दिन छाया भी देगा, एक दिन लकड़ी भी देगा, और एक दिन मुझे फल भी देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। हालेलुया। तो बचाव किसके पीछे है? एलीशा। बोलो एलीशा। बोलो एलीशा के पीछे है। लेकिन आजकल विश्वासी थोड़ा यूट्यूब फेसबुक वाले हो गए, दर्शन ज्यादा दिखता है, वचन कम समझ में आता है। दर्शन वचन। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बोलते ये वो लिखा है ना कि अंतिम दिनों में आएगा। मैं बोला अभी पता, तेरे को पता चल गया अंतिम दिन चल रहा है?
सिर्फ दर्शन के मामले में क्यों पता चलता कि अंतिम दिन चल रहा है? पवित्र बनने के लिए अंतिम दिन नहीं है, शुद्ध होने के लिए अंतिम दिन नहीं है, अपने आप को चाल चल को सुधारने के लिए अंतिम दिन नहीं है। हेलो, हो ला 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 ला, हालेलुया। समझ में आ रहा है कलीसिया? जोर से बोलो, समझ में आ रहा है? उठना है, उठना है। फेसबुक यूट्यूब सुनो, चलो इसमें। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है इधर? कितने लोग पढ़ते हैं रोज दिन? आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना, किचन बर्तन धोते धोते आमीन हालेलुया हालेलुया, रिसीव आई रिसीव आई रिसीव, व्हाट यू रिसीव मैन, व्हाट यू रिसीव, क्या रिसीव कर दो? गाड़ी लिखा है इसमें, चाल चलन सुधार कभी रिसीव किए? नहीं नहीं, एंगा के मला निंगा के बात निंगा के आगे से एक दिन इनका सोच एक तरह। प्रेज द लॉर्ड, कलीसिया बोले हालेलुया। मेरा समय भाग रहा, बोलो आमीन। बोलो उठना है, जोर से बोलो उठना है, हालेलुया। समझ में आ रहा है? कौन उठेगा जो किसके लिए जी रहा है? मसीह के लिए। कौन उठेगा जो किसके लिए जी रहा है? कौन भागेगा जो किसके लिए जी रहा है? यस, आपका एक ही फोकस, वो कौन है? चंगाई मुझे 10 साल बाद मिले चलेगा, लेकिन मसीह आज मिलना चाहिए। और कितने लोग समझ पा रहे हैं? आपको मालूम बाइबल में लिखा 9वें अध्याय प्रतिज्ञा में जब साउल अंधा हुआ, बोलो क्या हुआ? बाइबल बताता 3 दिन तक बैठ के क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जोर से बोलो क्या कर रहा है? जोर से बोलो क्या कर रहा है? किसके सामने प्रार्थना कर रहा है? जिसने उसे क्या किया? अंधा किया। पास्टर जी आपको मारूंगा, मेरे से बात करेंगे? झूठ क्या बोला, नहीं करूंगा। हेलो, मैं मारूंगा, मेरे से बात करोगे? लेकिन बाइबल बताता है साउल जिसने उसे अंधा किया, उसी के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और मालूम है क्या हुआ? जब प्रार्थना करने लगा ना, तो हॉस्पिटल अपने आप चलते हुए उसके पास आ गया। हालेलुया। क्या बाकी दोनों समझ पा रहे? बोले आमीन। प्रार्थना करते रह, तेरा चंगाई अपने आप आएगा। मैंने सेशन में शिकायत है ना आपको, ज्यादा करवाना नहीं है, ज्यादा कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रभु के अनुग्रह से मेरे को आज तक करवाने की जरूरत नहीं पड़ा। बहुत किया है, समय दिया, वक्त दिया है, एक एक पन्नों को चाटा है इसका। नया नहीं है, फूकने की जरूरत नहीं पड़ता है मुझे मेरे बाइबल खोलने के लिए। मेरी उंगलियां मेरे पन्नों को पहचानती है। यूट्यूब और फेसबुक वाला पास्टर नहीं हूं मैं कि वहां से चुरा लिए तो वचन यहां से उठा लेना है। नहीं, 2 दिन से देख रहे होगे ना। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? वक्त दो, वक्त बदलेगा। पहले और नेबर अपने पड़ोसी को बोलो, वक्त दे, तेरा वक्त बदलेगा। जीवन दे, तेरा जीवन बदलेगा। हालेलुया। आज आखिरी दिन है, आओ 15 मिनट है मेरे पास। उठने के लिए तैयार है क्या आप लोग? यीशु सामरिया में गया ताकि वहां से एक स्त्री क्या हो जाए? उठ जाए। चेले क्या ढूंढने गए थे? खाना। बोलो, यीशु क्या ढूंढने गया है? आत्मा। जोर से बोलो, यीशु क्या ढूंढने गया है? खाना ढूंढने वाले चेले। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक पढ़िएगा, जब उसने सामरी से देखा कि सामरी से यीशु बातें कर रहा है, बोले ये देखो ये पापी से क्या करता है। जो दूसरों को बोलते हैं पापी पापी पापी, उनका मोबाइल हिस्ट्री जाकर देख, चेक करना कितना पाप भरा हुआ। सफेद कपड़े तेरे को सुंदर नहीं बनाता, तेरे मोबाइल का हिस्ट्री बताएगा, यूट्यूब का, फेसबुक का, क्या देख तो रात के अंदर। हालेलुया। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दादा? हालेलुया। और चेले आकर बोलते हैं कोई लाया है उसके लिए? क्या बोलते हैं? कौन लाया तुमको सामरिया में? यीशु लाया। खाना ढूंढने गए, खाना खोजने के बाद क्या बोलते? कोई लाया? आज यही तो चल रहा है।
कमा लेंगे, निकाल लेंगे पैसा, आशीष प्रभु दे दे, उसके बाद अच्छा प्रभु को भी देना है क्या? प्रभु के लिए भी करना है क्या? हेलो, यीशु कुएं के पास सामरी को उठाने के लिए गया था, और जब उसने सामरी को उठाया, सामरी स्त्री ने सामरिया नगर में यीशु को उठा दिया। हालेलुया! तारीफ करो जोर से, हालेलुया! कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कि मैं क्या बोलूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे यीशु ने किसको उठाया? चेले सामरी को क्या कर रहे थे? दबा रहे थे। यीशु सामरी को क्या कर रहा था? हेलो, आमीन, हालेलुया। समय नखी चली जाते, समय उड़ी चली जाते, बोले समय नखी चली जाते, ला 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 ला, समय उड़ी चली जाते। अरे हो समय उड़ी। चेले सामरी को क्या कर रहे थे? मैं बताऊं, जो ज्यादा अपने आप को आत्मिक दिखाता है हमेशा दबाता है लोगों को। जो ज्यादा देखना वो हमेशा लोगों को दबाएगा, लेकिन जिसको कुछ भी पढ़ने नहीं आता बाइबल में ना, ऐसे ऐसी बहनों से, माताओं से पूछना, वो कभी भी आपको गिराने की बात नहीं करेगी। अरे बढ़िया बढ़ रखे बाबू ना, प्रभु नो बढ़िया प्रार्थना नन के बढ़िया, ऐसे ही बोलेगा। लेकिन ज्यादा अन्य भाषा आत्मिक दिखाने वाला 2 मिनट बात करो, तीसरे मिनट बोला अरे दीदी आपके लिए नहीं है। ये चेले बहुत अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाते थे। सामरी को देखकर मुंह टेढ़ा कर लिया, बोलते इससे क्या बात करेंगे, तो पापनी है रे, 5 पति कर चुकी, 6वें के पास रहती है, इतना पाप भरा है। अरे भैया, वो पाप भरा होने के बावजूद भी यीशु का सामना कर पा रही थी, और तुम तो अपने आप को धर्मी दिखा रहे थे, तुम अपने आप को पवित्र दिखा रहे थे। तुमने क्या किया? दूसरे की निंदा किया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग इधर? मोर्दकै के वजह से एस्तर उठ गई, यीशु के वजह से सामरी उठ गए। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग अपने कलीसिया का मोर्दकै बनने के लिए चाहते हैं? हालेलुया! अरे नीचे रहेंगे। अरे पढ़िए एस्तर की पुस्तक है, मालूम है एक बहुत बड़ा शब्द लिखा है। मोर्दकै ने बोला मैं यहूदी हूं, तेरे सामने नहीं झुकूंगा। मोर्दकै का स्टेटमेंट था, मैं यहूदी हूं, सर कटवा दूंगा, लेकिन तेरे सामने झुकने वाला। और बाइबल ऐसा कहता है, मोर्दकै के ना झुकने की वजह से जो उसे दबाना चाहता था, उससे भी ऊंचे पद पर परमेश्वर ने मोर्दकै को बैठा दिया। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम खड़े हो ना, हर बातें तुम्हारे सामने झुकेगा। जोर से बोलो झुकेगा, जोर से बोलो झुकेगा। आपको क्या रहना है? खड़े रहना। बोलो क्या रहना है? बोलो तो समझिएगा। यीशु ने किसको उठाया? सामरी को। सामरी ने किसको उठाया? क्योंकि अब तक सामरी, देखो चेले गए थे खाना ढूंढे, लेकिन प्रचार करके आए क्या? दोपहर के समय पानी भरने आने वाली सामरी घड़े के कुएं के पास अपने घड़े को छोड़कर, घड़ा क्या होने में घर का जरूरत, कुएं के पास क्या कर दिया? हेलो, कुएं के पास क्या कर दिया? और जब घड़ा छोड़ा ना, तो सुनो बताओ क्या लिखा है। जब उसने घड़ा छोड़ा, प्रभु ने उसे जीवन का सोता बना दिया। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना मानता हूं कलीसिया, जिंदगी आप सांसारिक बातों को छोड़कर प्रभु के पास आओगे, आत्मिक रीति से हर बातों से वो आपको आशीषित करेगा। और एक मजे की बात बताओ, चेले खाना ढूंढने गए थे, लेकिन यीशु किसको ढूंढ रहा था? सामरी को। सामरी को ढूंढने की वजह से, अगर बाइबल में पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, सामरी नगर में जब यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया, वह सेवकाई जब हुई, तो सामरिया के लोगों ने निवेदन किया कि तू हमारे साथ थोड़े दिन और क्या कर दे, रुक जा। तो थोड़े दिन रुका होगा तो खाना नहीं खिलाए होंगे क्या? मैं 3 दिन से आरोप पास्टर जी को मजबूरी में भी खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि बुलाए हैं। क्या किए हैं? मन हो चाहे ना हो खिलाना तो साहब जी। सामरिया नगर के लोगों ने बोला प्रभु थोड़ा दिन और रुक जा, खाना नहीं खिलाया होगा क्या?
लेकिन चेले क्या ढूंढने गए थे? आत्मा ढूंढोगे, भोजन चल के तेरे पास आएगा। हालेलुया। लोगों को उठाने का दर्शन रखोगे, तुझे उठाने वाले कई लोगों को कलीसिया में प्रभु तुझे देगा। हालेलुया। तुम 1 2 3 की बात करते हो मेरे प्रियो, तुम्हारे कलीसिया में छोटे छोटे लोगों को प्रभु तुम्हारे लिए सेवकाई के लिए खड़ा करेगा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। उठाना है, क्या करना है? बोलो उठाना है यार। 2025 में एक दूसरे को क्या करना है? जोर से बोलो उठाना है। हालेलुया। है मेरे साथ आप लोग? पीछे वाले हैं क्या? मोर्दकै ने किसको उठाया? एस्तर को। मोर्दकै ने किसको उठाया? यीशु ने किसको उठाया? जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आमीन। तो जब आप उठाओगे, प्रभु भी आपको क्या करेगा? उठाएगा। और जब प्रभु उठाएगा, सिर्फ उठाएगा नहीं, आप में एक प्रकाश को देगा। जोर से बोलो क्या देगा? और बाइबल में एक निर्गमन की पुस्तक में जब मूसा पर्वत से उतरने लगा, बाइबल कहते हैं उसके चेहरे से क्या चमक रहा था? प्रकाश। जो कोई उसे देख नहीं पाता। एक ऐसा प्रकाश आप में पवित्र आत्मा डालेगा। कोई बंधन टिकने वाला नहीं है, कोई दुष्टात्मा टिकने वाला, कोई अंधकार की शक्ति प्रभुता करने वाली। बस फोकस आपका रहे। मेरी सेवकाई से लोग क्या होने चाहिए? उठने चाहिए। उठने बोले उठने चाहिए। मेरे प्रार्थना से लोग क्या करने चाहिए? मेरे व्यवहार से लोग क्या करें? मेरे स्वभाव से लोग क्या करें? मेरे चरित्र से लोग क्या करें? पीछे तरफ हालेलुया। ठीक लग रहा है? प्रचार बदलू है? वो दी थी तो तुमको भी डबल मिलेगा। ऐसा करूं? सुनो, आपको देने वाला यह हुआ है। आपको प्रोवाइड करने वाला कौन है? जोर से बोलना भाई, जोर से बोलना। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आने वाले कुछ 25 के आखिरी 26 के मध्यता में कई विश्वासी सेवकों को आप हटते देखेंगे सेवकाई से, लेकिन जो अंत तक धीरज दे रहे उसी का उद्धार होगा। बाइबल कहता है ये 2 दिन के हवा हवाई का जीवन नहीं है सर जी। मैं कल भी कह रहा था ना, मुझे जब मैं सेवकाई करने के लोग मुझे बोलते थे जवानी का जोश है, खून खौल रहा है कि ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने पढ़ाया, बोला लय व्यवस्था बोल के पढ़ना, उसमें लिखा वेदी पर अग्नि क्या करती रहे? जलती रहे। और प्रति भोर याजक उस पर लकड़ियों को क्या करे? डाले। ये वो आग है जो बुझने वाला कितने लोग समझ पा रहे? चर्च ये मीटिंग के बाद एक एक घर से एक विश्वासी उठना चाहिए। कमान बोलो ना, उठेंगे। मैं उठूंगा, मैं उठूंगी। हालेलुया। क्या मजा आएगा ना? बोलो क्या मजा आएगा? हालेलुया। आमीन। कितने लोग तैयार है? वहाँ हालेलुया हुएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। है आप लोग चर्च? मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत आनंद आने वाला है स्वर्ग में। भयंकर आनंद आने वाला है। उस आनंद के लिए इस पृथ्वी पर हमें क्या करना है? अपने स्वार्थ की जीवन नहीं, अपने स्वार्थ का सेवकाई नहीं, मुझे कुछ मिलेगा बोलकर नहीं, प्रभु मेरे जीवन से आपको महिमा मिलता जाने पाए। और जब जब मसीह आप में बढ़ेगा, वो तमाम संसारिक बातों को दबाकर आपको और बलवंत करता जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे साथ है आप लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया कितना इतना है कि नहीं है? क्या करना है? कब से? कब से? कब से? कब से? ओह जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यही है सेवकाई, यही है भूमिका। यीशु मसीह की सेवकाई की एक ही भूमिका थी कि लोग क्या करें? उठे। पतरस निर्बल था, उसने उठाया। उठाया कि नहीं उठाया? यस। उसने लिखा, भजन में लिखा ना, अपने निर्बलों को अपनी संगति में क्या करो? ले लो, मिलाओ, एक साथ हो जाओ।
और उठाओ। जोर से बोलिए, जोर से बोले, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ओके बच्चे, मैं 15 मिनट में आप लोगों को वापस अपने संदेश को लेकर चलता हूँ। बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। जोर से बोले, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। विश्वास को काम में लाने के लिए किसकी आवश्यकता है? विश्वास के आशा के विपरीत में कौन काम करता है? निराशा क्या लाता है? आशा क्या लाता है? और अब्राहम को क्या था? आशा था कि मेरा परमेश्वर मेरे पुत्र को खत्म होने। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपका घराना खत्म? बाइबल कहता है धर्मीजन का वंश क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। बोलो, बचाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहते हैं कि विश्वास काम करे? विश्वास को काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है। मेरे साथ निकाले रोमियो की पुस्तक, अपन जल्दी चले गए। रोमियो की पत्री उसका उसका 10वां अध्याय, उसके 17वां आयत है। विश्वास को फंक्शन में लाने के लिए और एक महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है। पढ़िए पढ़िए, क्या लिखता है? 10 का 17 जल्दी से। अतः विश्वास सुनने से, अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना मसीह के वचन से। जोर से बोलो, सुनना मसीह के। जोर से बोलो, सुनना मसीह के। एक वचन निकालो, लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 7वां पद। लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 7वां पद। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा। इस योग्य भी नहीं समझा। बोलो, इस योग्य भी नहीं। इस योग्य भी बोलो, इस योग्य भी बोलो, नहीं समझा। ये कौन है मालूम है? सिपाही। कौन है? सिपाही यीशु को क्या बोलता है? प्रभु जी, मैं इस योग्य कि तू मेरे घर में आए। क्या लिखा है? सिपाही ने क्या बोला? प्रभु, मैं इस योग्य कि आप मेरे घर में। इधर देखिए, मैं खत्म कर रहा हूं बस। आमीन। उसके बाद थोड़ा नाचेंगे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं नाचना है। क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक सिपाही आया, बोला प्रभु जी ऐसा ऐसा बात है, सुनिए ना, मेरे घर में एक बीमार है भैया। उसने बोला ठीक है, चलो मैं आता हूँ। मैं क्या करता हूँ? सिपाही ने बोला प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए। पर आगे क्या लिखता है? मैं तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे। पर वचन ही क्या कह दे? बोले, वचन कह दे। जोर से पीछे वाले बोले, वचन कह दे। फिर से बोलो, वचन कह दे। आमीन। जोर से बोलो, वचन कह दे। पड़ोसी बोल, वचन कह दे मेरे लिए। I am not a prophet, but I prophesy from the word of God. बोलिए, I am not a prophet, but I prophesy. अरे यार, बहरी तालर वाला नहीं, अंग्रेजा ही परमेश्वर में पूजना। कटी बटी का अंग्रेजी अखबारना चाहिए ना। हालेलुया। I am not a prophet, but I prophesy from the word of God. जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला, भैया सुनो, मैंने तुझे मां के गर्भ से क्या किया है? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? पर वचन ही कह दे। पर वचन ही बोलो, पर वचन ही। अतः विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के। तो विश्वास कहां से आएगा? जोर से बोलो, विश्वास कहां से आएगा? जोर से बोलो, कहां से आएगा? कितने लोग समझ पा रहे? मैं इसीलिए पहले दिन ना, दूसरे दिन के पहले सेशन में बोला ना, हर विश्वासी के पास में बाइबल होना चाहिए। तो कितने लोग नया खरीदे बाइबल? 1 2 और 3 4 5 6 और 7 8
कितने लोगों में बाइबल नहीं? हाथ उठाइए। अरे उठाइए ना, खून है गरम तब का है कि शर्म। उठाओ हाथ। कितनों के पास बाइबल नहीं है? उठाओ ना जी यार। अरे माल पीटो ना रो। उठाओ हाथ उठाओ। अरे रही कि मला बाइबल नहीं माहिती। देखो और क्या चाह रहे? क्या चाह रहे? मेरे खराज सुना गई पा कालुन कालुन बेसला खाली लगो होश मला लगा के इंगा होने लगी गिन्ना अमेरिका की रिमोट। लेकिन वीजा ऐसा नहीं, पासपोर्ट रहेगा। हेलो बगल वाला आदत लगना नुमा होश और जो जोर से हिला पाता लगना नुमा होश। हालेलुया। मेरखा का लगे बेरखा तेलचना पुर बंद करना पड़ा। हालेलुया। बुजुर्ग माला माला को गाड़ी माहो ना नहीं इंद्र के बेरखा की। अरे भैया रखा के किरकिरी को जा निम्बहरी मत आदर का ई फाड़ा दिया फाड़ा मतलब आधा किलो ही बेरखा 25 लाख की गाड़ी में निस्ताज की आधा किलो ही बेरखा और ऐसा निकाला बेटा था मेरखा। अरे बेरखा थी पहले लेचना बंदना। हेलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। केवल वचन बोल और मेरा सेवक क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। अपने विश्वास को प्रतिक्रिया में लाने के लिए कलीसिया को वचनों का इस्तेमाल करना है। बोलो आमीन। जो से बोले किसका इस्तेमाल करना है? हृदय रूपी पटिया में लिख लो रे यीशु करवा जाएंगे। जो से बोले हृदय रूपी पटिया में लिख लो रे छाय पिल लो रे यीशु करवा जाएंगे। अरे सुन ले रे भैया सुन ले रे बहू यीशु करवा जाएंगे। सुन ले रे भैया सुन ले रे बहू यीशु करवा जाएंगे। कटिया ले लो रे चाय पी ले लो रे यीशु करवा जाएंगे। हिला 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 हृदय रूपी सुन ले रे भैया सुन ले रे बड़ी मसीह करवा जाएंगे। सुन ले रे भैया सुन ले रे बड़ी मसीह करवा जाएंगे। इस गला में तो पीन ले रे फूल बनाएंगे माला बनाएंगे। अरे हृदय रूपी दुनिया में लिख ले सोना फूल बनाएंगे माला बनाएंगे। हृदय रूपी पटिया में लिख ले रे इस वचन के गला में तो पीन ले रे इस वचन के गला में तो पीन ले रे सोना फूल बनाएंगे माला बनाएंगे। हृदय रूपी पटिया में लिख ले सोना फूल बनाएंगे माला बनाएंगे। हालेलुया। बड़ा बड़ा सोना तो पहन के दो में से चुराएगा तो बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वचन रूपी माला चुराया तो वो माला माल हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को समझ में आ रहा है? उसने कहा पर वचन से ही कह दे। बोलो वचन से ही। तो कहां से बात करना है?
कहां से बात करना है, बीमारी है तो कहां से बात करना है, गुस्सा है तो कहां से बात करना है, अकाल आए तो कहां से बात करना है। तेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द वचन से जुड़ा होना चाहिए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और जिसने अपने आप इधर जोड़ा है ना भाई, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। पॉसिबल, जिसने अपने आप को वचन से जोड़ा है कोई तोड़ नहीं सकता। जोर से बोलो, कोई तोड़ नहीं सकता। विश्वास को सामर्थ्य बनाने के लिए क्या जरूरत है? वचन। जोर से बोलो, क्या जरूरत है ना? जोर से बोलिए ना, क्योंकि 10 के 17 में पढ़ा आता, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। तो जो कुछ आप में फंक्शन करेगा वो कहां से होगा? जोर से बोलिए। अच्छा, इसमें मिट्टी मतलब बालू डाले, ठीक है, इसको रख दे रहे हैं ऐसी। ये क्या, ये लोटा कासा का, इसके अंदर बालू डाले, अब इसमें डाल दिए हैं क्या बनाने के लिए? फूल बनाने के लिए। अब बताओ, ये फूल खिलेगा? क्यों नहीं खिलेगा? बोलो, अपना दिमाग लगाओ। चलो, उसको तोड़ दिए, ओके, चलो जड़ से डाल दिया, जड़ से, चलो मान लेते हैं जड़ के साथ। खिलेगा? क्यों नहीं खिलेगा? चलो पानी में डाल देता हूं, खिलेगा? जगह गलत है भाई, जगह वही बता रहा हूं, तेरे विश्वास का एक ही जगह वो है वचन। कमाल, जोर से तारीफ करो। कितने लोगों को समझ में आया क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। तेरी चंगाई का एक ही जगह है, तेरे सामर्थ्य एक ही जगह है, तेरे अभिषेक एक ही जगह है, तेरे सेवकाई का भी एक ही जगह है, वो यहोवा का वचन है। तारीफ करे, हालेलुया। और अगर जमीन अच्छा है ना पास में, मरा हुआ बीज भी जिंदा हो जाएगा। अगर सच में वचन से जुड़ गए हो ना यार, ए लाजार बहारा, लाजार, मुर्दे भी जिंदे होते हैं इस वचन से। हालेलुया, जोर से तारीफ करे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे कलीसिया? आपके विश्वास को पूर्ण रूप से सामर्थ्य बनाने के लिए आज से सिर्फ क्या बोलिए? जोर से बोलो ना यार। सिपाही ने बोला, तू यही से बोल दे वचन, मेरा सेवक क्या हो जाएगा। कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज वचन को लेके जाएंगे, सब कुछ क्या हो जाएगा? बोलो, चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ नहीं मेरे पास देने के लिए, एक ही चीज है। क्या है? ये नहीं है तो मैं पास्टर नहीं हूँ, ये नहीं है तो मैं अपोस्टल नहीं हूँ, ये नहीं है तो मैं प्रॉफिट नहीं हूँ, ये नहीं है तो मैं सुसमाचारक नहीं हूँ, ये नहीं है तो मैं विश्वासी नहीं, ये नहीं तो मैं चेला नहीं, और ये नहीं तो कलीसिया भी। मेरी जीवन की भूमिका सिर्फ वचन है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। है मेरे साथ आप लोग? चर्च है मेरे साथ आप लोग? किसमें घुस रहे हैं भाई? ऐसा जैसा मिट्टी दिखने वाला डेगची में मत घुसिएगा। फलने वाले दिखने वाले होंगे, फलने वाले नहीं होंगे। कई विश्वासी दिखने वाले, फलने वाले। आपको मालूम है, जब विवाह के घर में दाखरस खत्म हो गया तो यीशु ने बोला, पानी को मटकों में क्या कर दो और फिर परोस दो, फिर वो क्या बन गया। क्यों बोला मालूम है? क्यों सीधा पानी को परोसने नहीं बोला? क्यों बोला पहले पानी को मटकों में डालो? ये पानी भरा था, ठीक है, ये पानी इसमें क्या हुआ है? तो पानी को सीधा नहीं बांट सकते हैं क्या? लेकिन यीशु बोला, पानी को पहले किसमें भरना? कौन सा मटका? दाखरस के मटके में। दाखरस के मटके में भरने के बाद लेना, उसके बाद दोगे तो क्या बनेगा? देखिए, ये 3 प्रोसेस में बट क्या रहा है? पानी न बट रहा है, पानी न बट रहा है सर जी। तो पानी को सीधा से नहीं दे सकता है क्या? क्यों नहीं दिया? क्योंकि यीशु जानता है विश्वासी को सही रीति से बनने के लिए कलीसिया वो मटका है। हालेलुया, जोर से बोले आमीन। और जब तक वचन रूपी मटके में नहीं आओगे ना दादा,
कोई फायदा होने वाला? हमें कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कई लोग बहुत विश्वास करते हैं लेकिन वचन नहीं बोलते, शब्द बोलते हैं। मनुष्य के शब्द तोड़ते हैं, यहोवा के शब्द जोड़ते हैं। जोर से बोलिए आमीन। जोर से बोले, मनुष्य के शब्द तोड़ते हैं, यहोवा के शब्द जोड़ते हैं। तो उससे बात करना बंद करो जो सिर्फ भौतिक बात करता है, उससे बात करो जो आत्मिक बात करता है। आप लोग पढ़िएगा, एस्तर की पुस्तक में लिखा है जब मोर्दके ने एस्तर को उठाया ना, तो ऐसा लिखा जब एस्तर ने निर्णय लिया कि मुझे उपवास करना है, तो वहां ऐसा शब्द लिखा कि एस्तर अपने सहेलियों के साथ फास्टिंग में बैठी। किसमें बैठी? कितने लोग के सहेली लोग फास्टिंग करते हैं? कितने लोग के बेस्ट फ्रेंड लोग फास्टिंग करते हैं? बेस्ट फ्रेंड के लिए माँ बाप से लड़ते हैं आजकल के छुआ लोग। हेलो, और पासे की बेस्ट फ्रेंड खाली इनके नहीं है ना, इनके भी बेस्ट फ्रेंड है। आदंगन वाले लगी बाजार में। मैं पूछना मानता हूं इस जगह पर कितनों के सहेली सहेला लोग उपवास करने बैठते हैं आपके साथ? बेस्ट फ्रेंड को छोड़ो, गुड फ्रेंड आपको मिल जाएगा। हालेलुया, जोर से बोले आमीन। बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में गुड फ्रेंड मत छोड़ देना। गुड फ्रेंड कौन है? गर्लफ्रेंड नहीं ना। लड़का लोग खुश हो गए। हालेलुया, जोर से बोलो गुड फ्रेंड। वो कौन है? मेरे को बेस्ट फ्रेंड नहीं चाहिए, मेरे को कौन चाहिए? जोर से हालेलुया। आज ऐसे सहेली बनाओ, ऐसे लोग बनाओ, ऐसे दोस्त रखो जो आत्मिक बात करें। हेलो, प्रभु का अनुग्रह था कि जब मैं कॉलेज में था तमिलनाडु में, मेरे एक ही दोस्त था बीकॉम में, जोएल करके, जोएल रॉबर्ट, इन दोनों पर दिल्ली के अंदर में वो सेवकाई कर रहा है। और वो तमिल था लेकिन उनके पिताजी पंजाब में सेवकाई करने के वजह से उसको हिंदी आता था। और हम लोग एक ही, मैं बीकॉम सीए कर रहा था, वो बीकॉम कर रहा था, प्लेन बीकॉम। लेकिन हम लोग की मित्रता हुई जब पता चला कि हिंदी बोलने वाला लड़का है, और वो भी पता चला मेरे पास्टर के बेटा। हम दोनों बहुत दोस्त, गहरे दोस्त बन गए। हमारा कॉलेज 4 बजे खत्म होता था। 4 बजे से हम लोग कॉलेज से निकलने के बाद 5 बजे घर जाते थे। एक छोटे से कमरे के अंदर वो बहुत अच्छा कीबोर्डिस्ट है, ड्रमर है, गिटारिस्ट है, बहुत पावरफुल वर्शिपर है। और हम लोग 5 बजे उसके कमरे में घुसते थे और हम दोनों बस, वो कीबोर्ड बजा रहा है, मैं नीचे बैठूंगा और वर्शिप कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। कब 5 से 9 बजेगा, 10 बजेगा, हमको पता नहीं चल। 2 जने बस। आत्मा में भरने के लिए झुंड की आवश्यकता नहीं है, 2 लोग भी काफी है। जोर से बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? कैसे दोस्त बनाना? जो उपवास कर सके बकवास में। पड़ोसी को बोलो जो फिर से बोले, मेरे 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 ऐसे दोस्त होंगे जो उपवास करेंगे, बकवास नहीं। हालेलुया। बाग 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 बाग। फिर पवित्र आत्मा बोलता है भाग 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 भाग। हालेलुया। जोर से बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो जहां दर्द दे रहा है वहां पर क्या बोलना? वचन। जोर से बोलिए। आजकल को सुखी हड्डी के तरह बोलेगा, बोला जाके भविष्यवाणी करनी से तो नीचे पद पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है कि यहेजकेल वचनों से भविष्यवाणी करने लगा, शब्दों से नहीं। हेलो, सुनीता विनीता क्रिकेटा किसकोटा नहीं दिख रहा मुझे वचन दिख रहा है। हेलो, गाड़ी का नंबर, तेरे अकाउंट नंबर, तेरा मोबाइल नंबर बताने वाले जादूगर हैं बहुत। मालूम है आपको? सुनिधि चौहान, जाकर आज यूट्यूब में सर्च करिएगा, सुनिधि चौहान वर्ल्ड की यंगेस्ट माइंड रीडर है। वर्ल्ड की, भारत के लिए वर्ल्ड की। सुनिधि लिखिए, नाम लिखिए आप लोगों को। सुहानी चौहान, सुहानी साहब वर्ल्ड की बेस्ट ब्रेन रीडर है। आपसे बात करते करते आपका अकाउंट नंबर बता देगी, लेकिन नहीं बोलती, पवित्र आत्मा बताया।
आपसे बात करते करते आपका डेट ऑफ बर्थ बता देगी, लेकिन नहीं बोलती पवित्र आत्मा बताया। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे इधर? जिस शब्द में वचन नहीं उसमें जीवन नहीं। बोले जिस शब्द में वचन नहीं उसमें जीवन नहीं। ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, सी दिख रहा है, सीधा नाम क्यों नहीं दिखता? रा 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 क्यों दिखता है? रिबका सीधा क्यों नहीं दिखता? एस 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 सुनीता क्यों दिखता? एस सा 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 क्यों डायरेक्ट सुनीता क्यों नहीं दिखता? हेलो चर्च। और मेरा बहुत बड़ा वेदना है, इन सारे चक्करों में हमारे आदिवासी लोग फंसे हुए, सबसे ज्यादा उड़ान लोग फंसे हुए भविष्यवाणी के चक्कर में। सबसे ज्यादा अगर आप डेटा निकाल कर देखोगे, सबसे ज्यादा फंसने वाले आदिवासी लोग। अब पता नहीं किसी को अपना नाम नहीं पता होता, इसलिए नाम सुन के खुश हो जाता है, लेकिन काम बता देंगे तो दुखित हो जाएगा। नाम सुन के काम बता दूंगा तो हेलो, समझ में आ रहा है? यीशु तेरे नाम को नहीं तेरे काम को बदलने आया है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। एक ही चीज में फोकस हो जाए, किसमें? जोर से बोलो किसमें? हमने सुबह पढ़ा था यीशु की पत्री में कि वचन के जल से स्नान करके शुद्ध पवित्र बना के ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए जिसमें न दाग धब्बे न झुर्रियां हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खत्म कर रहा हूं। आमीन, समझ में आया? विश्वास को सामर्थ्य बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? जोर से बोलो, वचन की। विश्वास को फंक्शन में लाने की आशा की आवश्यकता है। विश्वास को सामर्थ्य बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? आमीन। ये तो लोग तैयार है? क्या लेके जा रहे हैं सर? आज क्या लेके जा रहे हैं? क्या में चलेंगे? किसको पकड़ेंगे? किसको सुनेंगे? किसको देखेंगे? किसके साथ बैठेंगे? और हर हर जगह अगर वचन है तो हर हर जगह तेरे लिए महिमा भी आने जा रही है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। एक वचन बोल के मैं खत्म करूंगा। यूहन्ना की सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका मेरे ख्याल से 14 वचन को पढ़िएगा जल्दी से। और वचन देहधारी, और वचन क्या हुआ? जोर से बोलो देहधारी हुआ। धीरे बोलिए, अगर जोर इसको बोलते हैं तो धीरे बोलिए। जोर से बोलिए, वचन क्या हुआ? फिर से बोले, वचन क्या हुआ? देहधारी मतलब शरीर को क्या किया? धारण किया। कौन? तो आप ये वचन कहां रहना है? दीवार में मत टांगो। और मजे के बाद दीवार में सब आशीष वाला वचन टांगते हैं। एक और जने टांगे हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक और घर में टंगा है वचन। अभी यहाँ स्टॉल में अगर वचन बिक रहा होगा तो दीवार वाला बढ़िया आशीष वाला कौन सा दिखाइए ना आप? दूसरा व्यवस्था वाला दिखाई नहीं जिसमें पूरा आशीष आशीष लिखा है। हेलो, अरे जोर से बोलो ना आमीन। वचन क्या हो गया? आगे बढ़ो। उसके बाद और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, और अनुग्रह और सच्चाई से क्या होकर? परिपूर्ण होकर। वचन आपको परिपूर्ण बनाता है। पड़ोसी बोले, वचन आपको परिपूर्ण बनाता है। थक गए। हालेलुया। एक बार जोर से हाथ उठाकर बोले हालेलुया। वचन आपको क्या बनाता है? फिर से बोले, वचन क्या बनाता है? वचन क्या बनाता है? और सिर्फ परिपूर्ण नहीं बनाता, वो आपको महिमा भी देता है। हालेलुया, जोर से बोले आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये 3 दिवसीय सभा यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वचन से कुछ सीखे, समझे और आशीषित हुए होंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लेकर चलिएगा? किसमें चलिएगा? हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकालने वाले हर एक वचन से क्या रहेगा? बोलो जीवित रहेगा। उससे बोले आमीन। के तो के बना ले के तो